उत्तराखंड में सबसे ज्यादा शराब बिकता है और पीने वालों की भी दिन प्रतिदिन मांगे इतनी बढ़ते जा रही है। पहले से सिर्फ आदमी पीते थे, आजकल औरतें, बच्चे, सबको शराब भी ऑनलाइन दी जा रही है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि ये शराब की बात क्यों कर रही हूँ मैं और कहाँ कहाँ बिक रही है और इनको घर तक पहुँचाने का ये काम कर रहे हैं। ये नशे में लत हो गए पूरा उत्तराखंड। कोई भांग का नशा करता है तो कोई शराब का कारी देती हूँ मैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? अपने घरों में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं एक स्टोरी क्रिएट करने जा रही हूँ इस बात पे कि उत्तराखंड में इतना नशा हो गया है। हर जगह पे लिखा रहता है और कितने प्रोग्राम होते हैं। यहाँ स्कूलों में भी जाते हैं, कहीं बाहर से लोग आके स्कूल में भी जा रहे हैं और वहाँ बच्चों को भी समझा रहे हैं कि नशा मुक्ति का ये अभियान चलाया जा रहा है, पर ना सुधार बिल्कुल भी नहीं है और ज्यादा से बिगड़ते जा रहे हैं। कोई भी कहूँ में बच्चे हो गए, औरतें भी। पहले पहले तो चलो आदमी लोग पीते थे शराब, अभी औरतें भी शराब पीने लग गए हैं, ये नशा करने लग गए हैं। तो मैं आज औरतों के टॉपिक पे बात करूंगी। बहुत पहले जमाने में एक किटी पार्टी से, मैं आज से 15 साल पहले हम भी किटी पार्टी करते थे। और किटी पार्टी इसलिए किया जाता था, हम उन दिनों इसलिए किटी पार्टी करते थे क्योंकि हमारे घर में मतलब हम पैसे एकदम से जुटा नहीं पाते थे। कोई बड़ा काम करना होता था तो वो पैसे नहीं जुटा पाते थे। इस वजह से कम 10 से 15 या 20 तक की औरतें हम हर महीने 2-2, 3-3 हजार रुपए जमा करके एक महीने में वो उठाएगा, एक महीने में ये उठाएगा और उठा के फिर कोई कभी किसी ने जेवर जोड़ा और किसी ने घर में पुताई किया, किसी ने पलिस्तर किया, जो हम करते थे आज से 15 साल पहले। इस वजह से हम किटी पार्टी करते थे। तो आजकल की औरतों का जो किटी पार्टी हो रहा है और ऐसे कर रहे हैं औरतें। आजकल जो डिलीवरी बॉय हो गया है, सारे मतलब आजकल क्या नहीं मिल रहा है, सारा चीजें ऑनलाइन मिल रहा है। ये आपको भी पता होगा और सारे सभी लोग जानते हैं लगभग इसको। सारी चीजें ऑनलाइन मिल रही है, कपड़ों से लेके खाने से लेके, यहाँ की सब भी ऑनलाइन मिल जा रहे हैं। खाना, और किसको घर का खाना बना के खाना हो तो वो घर में बुला के वो खाना बना दे रहे हैं। तो आजकल ये भी हो गया है शराब, बच्चों के स्कूल के बाहर तक का शराब पहुंचाने का काम कर रहे हैं ये डिलीवरी बॉय। और कहाँ से पहले पहले इनको पता नहीं था। ये बोलते हैं कि औरतें हमसे शराब मंगाती हैं किटी पार्टी के लिए, उनको ठेके में जाने में शर्म आती है, इसलिए डिलीवरी बॉय से वो शराब मंगाते हैं और डिलीवरी बॉय उनसे जितनी शराब के रेट होते हैं उससे ज्यादा लेता है, क्योंकि 100 रुपए वो घर पहुंचाने के चार्ज लेता है। ये बहुत ज्यादा चला आ रहा है। ये उत्तराखंड में हल्द्वानी जैसे शहर में ऐसा होने लग गया है। ये हर हमेशा बोलते हैं उत्तराखंड में पहाड़ी संस्कृति है, पुरानी रीति रिवाजों को फॉलो करो और यहाँ इतने प्रोग्राम भी किए जाते हैं। ये प्रोग्राम के द्वारा उत्तराखंड को नशा मुक्ति करना है, कह रहे हैं। टर्ली हो गए हैं और बच्चों का भी स्कूल के आसपास डिलीवरी बॉय शराब पहुंचाने का काम कर रहा है, कह रहे हैं। आपने खबरों के माध्यम से सुना होगा और मैं भी ये खबरों के माध्यम से सुना है, इसीलिए मैंने कहा चलो इस टॉपिक पे एक वीडियो बना ली जाए। मैं मोटिवेशनल वीडियो बनाती हूँ और लोगों को राय देती हूँ ऐसा ना करें करके। आजकल औरतें भी ऐसे कांड करने लग गए हैं। वो किटी पार्टी के चक्कर में इतने का आप शराब पी जाते हो, इतने की आप पार्टी करते हो, वो तुम्हारे किटी पार्टी में से बचता ही क्या है? जिम्मेदारी नाम की चीज नहीं। अगर आप किटी पार्टी में जाके दिन भर टंडी, शाम को अपने घर में पहुँच रहे हैं तो आपके बच्चों पे क्या असर पड़ेगा? आपका भविष्य में बच्चों का क्या संस्कार देंगे आप अपने बच्चों को? और यही स्कूलों के गेट तक भी शराब पहुंचाई जा रही है। हम लोग सोचते हैं घर से बच्चे स्कूल चले गए हैं, विद्या का मंदिर है और स्कूल में हमारे बच्चे अच्छी तरह से पढ़ेंगे करके हम बेफिक्र होके अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं। आजकल स्कूल में तक भी ऑनलाइन बच्चे भी मंगा रहे। माँ बाप के काम ऐसे होंगे तो बच्चे भी करेंगे। एक दूसरे को देख के भी सोबत से ना बहुत ज्यादा डिफेक्ट पड़ता है। कोई लोग होते हैं, 100 में से 2 लोग ऐसे होते हैं जिसको सोबत से कोई डिफेक्ट
इफेक्ट नहीं पड़ता है कि कैसे भी सोबत में रहे, अगर वो पीना नहीं चाहता है तो वो नहीं पीता है, ऐसा बोलते हैं। होता भी है, कई लोग मैंने ऐसे भी देखे, 100 में से 2 लोग। बाकी लोग संग सोबत ऐसी है, पीने खाने वालों के साथ उठना बैठना हो गया है, तो वो भी ऐसे 1 दिन नहीं पिएगा, 2 दिन नहीं पिएगा, 4 दिन नहीं पिएगा, बाकी वो भी शराब पीना शुरू कर देंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं यही बताना चाह रही हूँ, ऐसा ना करे। आप किटी पार्टी कर रहे हो, पैसे थोड़ा थोड़ा करके जमा करके के आप कुछ बनाओ और बच्चों के लिए, भविष्य के लिए सिक्योर करो, और पैसों का इस तरह से मिस यूज मत करो। पैसों का तो मिस यूज, कितना नुकसान हो रहा है। एक लेडीज भी आजकल शराब पीने लग गए हैं, पहले जेंट्स का होता था, आजकल लेडीज भी कहीं पे पार्टी में जाते हैं, यहाँ तो छोड़ो गांव तक शराब पीते हैं, और बिना शराब का कोई काम नहीं होता है, और नशा मुक्ति करते हैं बोलते हैं। तो इसमें क्या बोलना चाहेंगे आप, ये छानबीन करनी चाहिए, और डिलीवरी बॉय को जो भी ऐसे शराब ला रहे हैं उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्या प्रशासन इस बात को ध्यान नहीं दे रहा है? और यहाँ पे कोई कभी छोटा सा मुद्दा भी होता है तो उसको बहुत बड़ा किया जाता है, और ये बहुत इतनी बड़ी बात है, ये हमारे बच्चों पे बहुत ज्यादा गलत असर हो रहा है। इस बात से लेके क्यों प्रशासन की कमी रही है, क्या हो गया है, इनने छानबीन करनी चाहिए, देखनी चाहिए कौन क्या कर रहा है और कौन कैसे करके शराब को इस तरह से ऑनलाइन डिलीवर कर रहे हैं। और उनका तो पैसा कमाना का काम ही पैसे कमाना है, वो जितने का भी लाभ बोलेंगे उतने का लाएंगे। और औरतों को भी ऐसा हो गया है कि शराब की लत लग गई है। कुछ कुछ औरतें ऐसे होते हैं कि आज यहाँ है किटी पार्टी, कल वहाँ है किटी पार्टी में के बहाने पूरे दिन भर वहाँ घूमे फिरे और शराब पिए, बच्चों को घर में फोन दे दिया और ऑनलाइन खाना मंगा के खाना दे दिया। मिडिल क्लास तो जिसके पास इतने पैसे नहीं होते हैं। और आप लोग वही लोग, आप मार्केट में जाएंगे, आप सब्जी मार्केट में जाएंगे और ज्यादा तौर पे बड़े लोग होते हैं, वहाँ पे बार्गेनिंग करेंगे। वो गरीब आदमियों के साथ में बार्गेनिंग नहीं करनी है। अगर आपको पैसा बचाना है तो शराब की बोतल छोड़ के यहाँ से आप शराब ना पिए, इसलिए साग सब्जी खरीदे सारा, यहाँ पर आप पैसे बचाइए। सब्जी वाले से आप 10 रुपए बचा के कितने सेठ हो रहे हैं। और यहाँ पे काफी लोग ना, मतलब मैंने देखा है क्योंकि मेरा राउंड लगते रहता है सब्जी मंडी में और फ्रूट मार्केट में, तो काफी औरतें बार्गेनिंग भी करती हैं, इतने का दे दो, इतने का। अब वहाँ पे गरीब लोग हैं, वो ठेला लगा के अपना दिन भर की मेहनत करके पैसा कमा रहे हैं, वो तो वहाँ पे बार्गेनिंग चाहिए आपको। और जहाँ पे आप पिज्जा मंगा रहे हो, बर्गर मंगा रहे हो, ये अनहेल्दी चीजें खा रहे हो, यहाँ पर आपने पैसा बचाना चाहिए। और पैसों की मैं बात करूँ तो ये आजकल के माँ बाप अपने बच्चों को जब भी पैसे दे, इस तरह से ऑनलाइन ऑर्डर हो रहे हैं, उनका गूगल पे तो बिल्कुल ही ना खोले। अपने गूगल पे को से गूगल पे में अपना पर्सनल नंबर लगाइए ताकि वो खोल ना पाए, और बच्चों को तो कम से कम इतना पैसा ना दे कि वो कुछ भी ऐसी चीजें खरीदें। बच्चे कहने का मतलब है मेरा 18 साल से बर्थडे के 400-500 रुपए 500 रुपए हफ्ते में 500 रुपए दे देते हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। उनको पैसों की क्या जरूरत है? आप खाना दे रहे हो, पीना दे रहे हो, लत्ता कपड़ा सारी चीजें दे रहे हो, तो उनको भी पैसे ना दे और ये मिस यूज करेंगे और कल परसों अपना भी नाम खराब और माँ बाप के पूरे जन्म भर की कमाई होते हैं। बच्चे आजकल स्कूलों तक का कहीं भी सेफ नहीं है। आप अपनी निगरानी में रखें और पैसों का हिसाब, अगर आप पैसे दे रहे हैं बच्चों को, पैसों का हिसाब अवश्य ले। औरतों से तो क्या बोलना चाहूंगी मैं, उनको इतनी बाल बच्चे वाले होते हैं वो औरतें जो किटी पार्टी में जाते हैं, उनके लिए मैं कोई राय नहीं दूंगी, क्योंकि ऐसे करेंगे तो ये खुद का ही नुकसान कर रहे हैं, किसी और का नहीं। इससे समाज में बहुत गलत असर हो रहा है, मैं यही बोलना चाहूंगी। तो प्रशासन से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ पे छानबीन करें। और डिलीवरी बॉय तो आजकल दारू भी डिलीवर कर रहे हैं, ठेके पे जा रहे हैं, दारू भी डिलीवर करें। इससे सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, एक्शन लेना चाहिए सख्त से सख्त। आज की छोटी सी जानकारी थी तो मैं इसी टाइप का ब्लॉग लेके आती हूँ। कोई मोटिवेशनल वीडियो को कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। इस ब्लॉग को एंड करते हैं, फिर मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट जानकारी के साथ।